हेलो क्लास 10th एनआईओ स्टूडेंट्स। सो दोस्तों कैसे आप लोग। दोस्तों इस समय हम सारी वीडियो साथ में लेकर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सुबह 10 बजे हिंदी की वीडियो आती है, दोपहर में 2 बजे पेंटिंग की वीडियो आती है, शाम को 6 बजे इंग्लिश की वीडियो आती है, बीच बीच में मैथ की वीडियो आती है। सो आप लोगों से बस इतनी सी गुजारिश है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, समझ में आ गया। और बाकी अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो पहले जाकर देख लीजिए। और इस समय हम हिंदी व्याकरण कर रहे हैं क्योंकि व्याकरण से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अलंकार, समास, पत्र वगैरह। तो ये सारे चीज़ें हम पहले पकड़ेंगे, उसके बाद हम चैप्टर्स पे आएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको ना क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराना शुरू कर दूँगा। फिलहाल तो हम इस पर काम करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए। सो आज मैं लेकर आया हूँ समास। और समास जो है ना वो हिंदी व्याकरण में शब्द निर्माण की प्रक्रिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं समास की परिभाषा क्या है। देखिए, समास जो है ना वो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनने वाला एक सार्थक शब्द होता है और इन शब्दों के मिलने से नया शब्द बनता है जिसका अर्थ ही अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल रसोई प्लस में घर। ठीक है, तो इसको बोल दिया हम लोगों ने रसोई घर। ठीक, राजा प्लस भक्त, तो इसे हमने बोल दिया राजा का भक्त यानी राजभक्त। ठीक है, नीला प्लस कमल यानी नील कमल, नीले रंग का कमल। ठीक है, वैसे आप पुस्तक जमा आलय देखते हैं, पुस्तकालय, ये भी समास ही होता है। ठीक है, अब समास के हम प्रकार देखते हैं कि भैया समास जो है वो कितने प्रकार का होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो समास के हम भेद देखते हैं। समास के जो भेद है ना वो 4 तरह के हैं। ठीक है, 4 प्रकार होते हैं। पहला जो है वो अव्यय समास है। ठीक है, क्या है? अव्यय समास। इस समास में पहला पद अव्यय होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नहीं, प्रति, ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल नहीं मानना, तो इसे हम बोलते हैं ना मानना। ठीक है, प्रतिदिन। ठीक है, प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन मतलब हर दिन। ठीक है, ऊपर प्लस वाला, ऊपर वाला यानी ईश्वर की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है अव्यय समास। ठीक है, इसमें पहला पद जो है ना वो अव्यय होता है। अव्यय बोले तो ऐसा पद जो डेली लाइफ में हम ऐसे नेचुरल यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे नहीं प्लस मानना, ना मानना। ठीक है, बिल्कुल ही अलग हो जाता है। चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं, इसका कौन सा है। दूसरा है तत्पुरुष। देखिए, तत्पुरुष समास में हम एक चीज़ देखते हैं कि इस समास में पहला पद जो होता है ना वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फल। ठीक है, फल अकेला लग रहा है, मगर जब फल वाला बन जाता तो यानी फल रखने वाला यानी बेचने वाला फल वाला बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा राजा प्लस रानी। ठीक है, राज रानी, और ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई। तो पहले वाले शब्द में भारीपन बहुत ज़्यादा होगा जिसके कारण सेकंड वाले शब्द की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। इसका मतलब होता है तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास समझ में आ गया आपको। ठीक है, और लास्ट है 10 प्लस दिन, इसका हो जाता है 10 दिन। ठीक है, 10 दिनों का प्रयोग। फॉर एग्जाम्पल इसे में देखिए 10 जमा आनंद। ठीक है, 10 आनंद। ठीक है, समझ में आ गया। 10 जमा आनंद, 10 आनंद भी इसी का एक पार्ट है तत्पुरुष का। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं 10 सर वाला, 10 आनंद। ठीक है, चलिए तो थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है हमारे सामने। थर्ड जो है उसके अंदर हम कर्मधारय समास देखते हैं। कर्मधारय बोले तो जो कर्म धारण करके बैठा हुआ है। ठीक है, इस समास में दूसरा पद पहले पद की विशेषता बताता है। फॉर एग्जाम्पल राजा प्लस रमना, तो राजा राम की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि राजा जैसा सुख देने वाला, उसे राज रमना बोलते हैं, राजा राम बोलते हैं। ठीक है, यानी राजा प्लस राम, राजा राम। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। यानी कि इसमें दूसरा पद जो है ना वो पहले पद की विशेषता बता रहा है। ठीक है, राम जी जो थे ना वो राजा थे, तो राम जो है वो सेकंड नंबर पे आया। तो राम की विशेषता राजा थी ना, तो वही दूसरा पद पहले पद की जो क्या है विशेषता बताता है। ठीक है, तो ये थर्ड था। चलिए फोर्थ देखते हैं हमारे सामने क्या है। फोर्थ हमारे सामने नील प्लस कंठ यानी नीलकंठ। ठीक है, नीला कंठ वाला यानी शिव जी। धर्म प्लस सभा, धर्म सभा, धर्म पर चर्चा करने वाली सभा जो थी ना वो सब कुछ। ये ऊपर वाले का जो कर्मधार है ना उसका है ये एग्जाम्पल। चलिए आगे देखते हैं। आगे है द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास की बात करूं तो ये एक दूसरे के अपोजिट में चीज़ें आ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए ये 2 पदों से मिलकर बनता है और एक नया अर्थ दे देता है। जैसे दिन प्लस रात। ठीक है, अपोजिट है ना, दिन प्लस रात मतलब दिन रात। ठीक है, उसके अलावा राजा प्लस प्रजा, राज प्रजा बोलते हैं इसे, यानी राजा और प्रजा बिल्कुल अलग है, देख लीजिए। राम प्लस लक्ष्मण, राम लक्ष्मण। ठीक है, राम सीता। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें क्या होता है कि पहला और दूसरा शब्द अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के डिफरेंस में होते हैं। ठीक है, यानी द्वंद्व मतलब ये बोल रहा है कि एक दूसरे की इंपॉर्टेंस बराबर रहेगी। क्लियर, समझ में आ गया द्वंद्व समास। चलिए आगे देखते हैं। अगला है समास विग्रह। समास विग्रह का मतलब होता है कि समास को वापस उसके मूल शब्दों में अलग कर देना है।
ठीक है। जैसे रसोई प्लस घर, तो इसे क्या बोलेंगे, रसोई घर, ठीक है। राजा प्लस भक्त यानी राजभक्त, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में देते भैया राजभक्त जो है ना इसका समास बदलिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, राज प्लस भक्त, ठीक है। वैसे ही बोलते हैं कि भाई रसोई घर का जो समास है ना वो बदल दीजिए, तो आप क्या करेंगे, रसोई जमा घर। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अगला है समास के अन्य प्रकार के समास भी होते हैं। फॉर एग्जांपल एक होता है बहुब्रीहि समास, ठीक है। इसमें जो हम देखते हैं कि इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ही ओर संकेत करते हैं, जैसे कि नीलकंठ, ठीक है। नीलकंठ जो है वो देखिए नीला और गला, कंठ मतलब गला, मगर बात हो रही है शिव जी की, ठीक है। यानी दोनों पद जो है ना वो ढंग से विशेषता बता ही नहीं पा रहे, यानी कि क्लियर नहीं कर पा रहे, तो इसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास, यानी कि बहुब्रीहि रहता है यानी बाहरी रहता है, ठीक है। इसके अलावा समास का दूसरा अन्य रूप देखिए तो इसके अंदर द्विगुत समास है, गुप्त समास है, जो कि आपके एग्जाम में है नहीं, तो इसलिए मैंने इसके बारे में डीप में नहीं बताया, ठीक है। मगर अब हम जानते हैं थोड़ा सा कि हम समास पढ़ते क्यों हैं, यानी उसका महत्व क्यों है, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि अलंकार जो है वो किसी स्त्री के जो शरीर पर आभूषण होते हैं उसका यूज़ होता है, ठीक है। वैसे ही समास जो है वो हिंदी भाषा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ये भाषा को संक्षिप्त और सुगठित बनाने में सहयोग होता है, ठीक है। समास के प्रयोग से भाषा में गंभीरता और सौंदर्य भी आता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये था समास, बहुत छोटा टॉपिक था मगर क्लियर बहुत से बच्चों का नहीं होता था कि वो समास में क्या लिख के आए, ठीक है। एक बार इसको प्री रिविज़न कर लीजिएगा, इससे क्या होगा कि आपका जो एग्ज़ाम टाइम में ना ये सारी चीज़ें बाद में क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्लियर। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बैक टू बैक वीडियो एडिटिंग और वीडियो बनाने में टाइम निकल जाता है, ठीक है। फिर भी आप लोगों का रिस्पांस देखकर अच्छा लग रहा है, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों को और हेल्प करनी है तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करवा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और नेगेटिव कमेंट से दूर रहिए क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, कमेंट नेगेटिव करने में नहीं, ठीक है। क्लियर। चलिए सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और हाँ धन्यवाद।